हेलो एवरीवन, आज हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आने वाले कंप्यूटर के 100 क्वेश्चन करेंगे। ये एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख के जाएं। मैं फिर से दोहराऊंगा, एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख के जाएं। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डैश शॉर्टकट की इज यूज इन MS एक्सेल 2010 टू गो टू द इंसर्ट टैब। MS एक्सेल 2010 में इंसर्ट टैब पर जाने के लिए उपयोग की जाने वाली शॉर्टकट कुंजी है। इसका आंसर हो जाएगा Alt+N। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, after finishing the table in MS Word 2010, in case you want to insert a new row at the bottom of a particular row in a table, which of the following option can be used? MS Word 2010 में तालिका बनाने के बाद यदि आप किसी विशेष पंक्ति के नीचे एक नई पंक्ति जोड़ना चाहते हैं तो निम्न में से कौन सा विकल्प उपयोग किया जा सकता है? इसका हो जाएगा इंसर्ट रो बिलो, नीचे पंक्ति जोड़ें। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, Dash tab in MS Excel 2010 ribbon bar provides tools to manage the worksheet appearance both on screen and printed. This tool control theme settings, grand lines, page margin, object aligning and print area. MS Excel 2010 में रिबन बार में डैश टैब वर्कशीट की दिखावट को स्क्रीन और प्रिंट दोनों में प्रबंधित करने के लिए टूल्स प्रदान करता है। ये टूल्स थीम सेटिंग, ग्राइंड लाइन्स, पेज मार्जिन, ऑब्जेक्ट अलाइनमेंट और प्रिंट एरिया को नियंत्रित करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा पेज लेआउट। क्वेश्चन नंबर 4, what will be the address of a cell which lies at the intersection of the 7th row and 10th column in an MS Excel 2010 worksheet? MS Excel 2010 वर्कशीट में 7वीं पंक्ति और 10वीं कॉलम के प्रतिच्छेदन पर स्थित सेल का पता क्या होगा? इसका हो जाएगा J7। पहले कॉलम फिर रो आएगा। ना क्वेश्चन नंबर 5, डैश ऑफर रियल टाइम चैट बिटवीन इंडिविजुअल एंड ग्रुप पीपल। डैश व्यक्तियों और लोगों के समूह के बीच रियल टाइम चैट की सुविधा प्रदान करता है। जगह इंस्टेंट मैसेंजर। ना क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ मार्कअप लैंग्वेज। निम्नलिखित में से कौन सा मार्कअप भाषा का उदाहरण नहीं है? ये तीनों है तो ये QBE नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा QBE। ना क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ एन ईमेल एड्रेस। निम्नलिखित में से कौन सी ईमेल पते का घटक नहीं है? ये हो जाएगा सिस्टम नेम, ये घटक नहीं है और तीनों है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट की इन MS Word 2010 इज यूज टू मूव द प्रीवियस सेल इन ए रो ऑफ ए टेबल। MS Word 2010 में टेबल की किस पंक्ति के पिछली सेल में जाने के लिए उपयोग की जाने वाली कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी है? ये हो जाएगा Shift+Tab। ना क्वेश्चन नंबर 9, डैश शॉर्टकट की यूज इन MS Excel 2010 टू स्टार्ट ए न्यू लाइन ऑफ टेक्स्ट और एड स्पेसिंग बिटवीन लाइन और पैराग्राफ्स ऑफ टेक्स्ट इन वर्कशीट सेल। MS Excel 2010 में वर्कशीट सेल में नई लाइन शुरू करने या लाइन या पैराग्राफ के बीच स्पेसिंग जोड़ने के लिए उपयोग की जाने वाली शॉर्टकट कुंजी है। इस जगह Alt+Enter। ना क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू सेव ए MS Word 2010 डॉक्यूमेंट। MS Word 2010 दस्तावेज को सेव करने के लिए उपयोग की जाने वाली कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी है, जो Ctrl+S सेव होगा इससे। ना क्वेश्चन 11, डैश फंक्शन की यूज टू क्लोज ए वर्कबुक इन MS Excel 2010। MS Excel 2010 में वर्कबुक बंद करने के लिए उपयोग की जाने वाली फंक्शन कुंजी है, जो Ctrl+F4। ना क्वेश्चन 12, इन MS Excel 2010 डैश फंक्शन रिटर्न द ईयर कॉरस्पॉन्डिंग टू डेट। MS Excel 2010 में डैश फंक्शन किसी तारीख के अनुसार वर्ष लौटाता है, हो जाएगा ईयर। ना क्वेश्चन नंबर 13, गूगल क्रोम इज ए वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर डेवलप्ड इन द ईयर डैश बाय गूगल INC। गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर है जिसे गूगल INC द्वारा वर्ष डैश में विकसित किया गया था, जो 2008 में विकसित किया गया था। ना क्वेश्चन नंबर 14, इंटरनेट इज ए ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर अक्रॉस द ग्लोब। इंटरनेट इटसेल्फ इज ए टाइप ऑफ डैश। इंटरनेट दुनिया भर में आपस में जुड़ी कंप्यूटर का एक समूह है। इंटरनेट स्वयं एक प्रकार का डैश है, ये WAN है, WAN। ना क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन ऐड कंटेंट फ्रॉम क्लिपबोर्ड टू ए डॉक्यूमेंट इन MS Word 2010। MS Word 2010 में निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन क्लिपबोर्ड से सामग्री को आपको आपके दस्तावेज में जोड़ता है? ये जगह पेस्ट। अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ एक लाइक करें और शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 16, a service that allows us to send message in electronic mode over the internet with a unique address
इट ऑफर्स एन एफिशिएंट, इनएक्सपेंसिव एंड रियल टाइम मीन्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग इन्फॉर्मेशन अमंग पीपल। एक ऐसी सेवा जो हमें इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में संदेश भेजने की अनुमति देती है, जिसमें एक विशिष्ट पता होता है। ये लोगों के बीच जानकारी के वितरण का एक प्रभावी, कम खर्चीला और रियल टाइम माध्यम प्रदान करती है। ये हो जाएगा ईमेल। ना क्वेश्चन नंबर 17, विच द फॉलोइंग द कंपोनेंट वेयर ईमेल इज रिसीव्ड एंड मैनेज। निम्नलिखित में से वो कौन सा घटक है जब ईमेल प्राप्त किया जाता है और उसका प्रबंधन किया जाता है। ये हो जाएगा इनबॉक्स। ना क्वेश्चन नंबर 18, डाटा वैलिडेशन ऑप्शन इज प्रेजेंट इन डैश टैब इन MS Excel 2010 रिबन बार। MS Excel 2010 के रिबन बार में डाटा वैलिडेशन विकल्प डैश टैब में मौजूद होता है। ये जगह डाटा में। ना क्वेश्चन नंबर 19, द डिस्टेंस बिटवीन द रिटन टेक्स्ट एंड द एज ऑफ ए पेपर इन MS Word 2010 इज कॉल्ड डैश। MS Word 2010 में लिखे गए पाठ और कागज के किनारे के बीच की दूरी को डैश कहा जाता है। ये जगह मार्जिन। ना क्वेश्चन 20, डैश फंक्शन इन MS Excel 2010 राउंड्स ए नंबर टू द नियरेस्ट इंटीजर और टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ सिग्निफिकेंस। MS Excel 2010 में डैश फंक्शन किसी संख्या को निकटतम पूर्णांक या महत्व के निकटतम गुणज में राउंड करता है। ये जगह सीलिंग। ना क्वेश्चन 21, द कीबोर्ड शॉर्टकट की टू क्लोज द MS Word 2010 डॉक्यूमेंट इज डैश। MS Word 2010 दस्तावेज को बंद करने के लिए उपयोग की जाने वाली कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी डैश है। इसका आंसर आप कमेंट में देना। ना क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द मिनिमम जूम परसेंटेज इन MS Excel 2010 एप्लीकेशन। MS Excel 2010 एप्लीकेशन में न्यूनतम जूम प्रतिशत क्या है। सबसे कम है 10%। ना क्वेश्चन 23, व्हाट विल द रिजल्ट ऑफ टॉगल केस इन एप्लीकेशन टू द वर्ड एग्जामिनेशन इन MS Word 2007। MS Word 2007 में एग्जामिनेशन शब्द पर टॉगल केस लागू करने पर क्या परिणाम होगा। टॉगल केस में सब उल्टा हो जाता है। वैसे ही बड़ा है तो छोटा हो जाएगा, छोटा है तो बड़ा हो जाएगा। वैसे ही बड़ा है तो छोटा हो जाएगा और सब छोटा है तो बड़ा हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। ना क्वेश्चन 24, द रूल्स गवर्निंग द सेंडिंग, ट्रेवलिंग एंड रिसीविंग ऑफ इंफॉर्मेशन विद इन द इंटरनेट आर कॉल्ड। इंटरनेट के भीतर जानकारी भेजने, यात्रा करने और प्राप्त करने को नियंत्रण करने के लिए नियमों का डैश कहा जाता है। ये होता है प्रोटोकॉल्स कहा जाता है। ना क्वेश्चन 25, डाटा कन्वर्टेड इनटू मोर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म इज कॉल्ड। डाटा को अधिक समझने योग्य रूप में बदलने पर उससे सूचना कहा जाता है। उसे डैश कहा जाता है। आंसर आ गया यहीं पे, इंफॉर्मेशन सूचना हो जाएगा। ना क्वेश्चन नंबर 26, इफ यू रिपीटेडली इनपुट द सेम डाटा इनटू ए कंप्यूटर सिस्टम वी गेट द सेम रिजल्ट, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंप्यूटर कॉल्ड। यदि हम किसी कंप्यूटर सिस्टम में बार बार वही डाटा इनपुट करते हैं तो हमें वही परिणाम मिलता है। कंप्यूटर को इस विशेषता को क्या कहा जाता है। इसको कहा जाता है रिलायबिलिटी। ना क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज यूनिट्स इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द CPU। निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज यूनिट CPU का अभिन्न भाग है। ये हो जाएगा रजिस्टर। ना क्वेश्चन 28, विच ऑफ द फॉलोइंग सेमीकंडक्टर डिवाइस कैन एक्ट एज अ सिंपल स्विच। निम्नलिखित में से कौन सा सेमीकंडक्टर उपकरण एक सरल स्विच की तरह कार्य करता है। ये हो जाएगा ट्रांजिस्टर। ना क्वेश्चन 29, हु इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है। ये जगह एलन टर्निंग। ना क्वेश्चन 30, हु इज द फॉलोइंग टर्म्स इज नॉट रिलेटेड टू कंप्यूटर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कंप्यूटर से संबंधित नहीं है। ये हो जाएगा, ये सब संबंधित है 1 2 3, ये एरिथ्रोसाइट नहीं है। ना क्वेश्चन 31, एन इलेक्ट्रॉनिक पाथ दैट कनेक्ट्स वन पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर टू अनदर इज। कंप्यूटर के एक भाग को दूसरे भाग से जोड़ने वाला इलेक्ट्रॉनिक्स मार्ग क्या कहलाता है। ये जगह बस। ना क्वेश्चन 32, इंटेल कोर i9 इज ए टाइप ऑफ। इंटेल कोर i9 किसका एक प्रकार है। ये जगह प्रोसेसर का एक प्रकार है। ना क्वेश्चन नंबर 33, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशन डज द ALU ऑफ कंप्यूटर परफॉर्म। कंप्यूटर का ALU कितने प्रकार की अंक गणितीय क्रियाएं करता है। ये जगह 4 प्रकार की करवाता है। ना क्वेश्चन 34, विच इज द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द CPU ऑफ ए कंप्यूटर। CPU कौन सा पार्ट है। मदरबोर्ड हो जाएगा, ये पार्ट है CPU का। ना क्वेश्चन 35, the set of wires connecting the microprocessor and the memory through which the data flows is called। माइक्रोप्रोसेसर और मेमोरी को जोड़ने वाली तारों का समूह जिनके माध्यम से डेटा प्रभावित होता है क्या कहलाता है। ये जगह डाटा बस। ना क्वेश्चन नंबर 36, इन कंप्यूटर यूजर्स आर ऑल्सो नोन एज। कंप्यूटर में उपयोगकर्ताओं की किस नाम से जाना जाता है। ये जगह ह्यूमन वेयर से जाना जाता है। ना क्वेश्चन नंबर 37,
एन ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर किसका उदाहरण है, जो इनपुट डिवाइस का। ना क्वेश्चन 38, टू मेजर द स्पीड ऑफ ए प्रोसेसर डैश इज यूज, प्रोसेसर की गति मापने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है, जब प्रोसेसिंग स्पीड का उपयोग किया जाता है। ना क्वेश्चन 39, इन व्हाट फॉर्म इज डाटा स्टोर्ड इन कंप्यूटर, कंप्यूटर में डाटा किस रूप में संग्रहित किया जाता है, ये जगह बाइनरी। ना क्वेश्चन 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ द सीपीयू ऑफ ए कंप्यूटर, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के सीपीयू का भाग है, ये जो मदरबोर्ड, पहले कर चुके हैं। क्वेश्चन 41, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन सीपीयू सेलेक्ट्स एंड रिट्राइव इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द डैश, निष्पादन के दौरान सीपीयू निर्देशों का चयन और पुनः प्राप्त किससे करता है, ये मेन मेमोरी से करता है, याद रखें। ना क्वेश्चन 42, एन इंटीग्रेटेड सर्किट इज कॉमनली नोन एज, एक इंटीग्रेटेड सर्किट को सामान्यतः क्या कहा जाता है, ये जगह चिप। ना क्वेश्चन 43, विच काइंड ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी रिक्वायर्स वेरीफाइंग द जेन्युइननेस ऑफ द इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन दैट वांट टू एक्सेस सिस्टम, किस प्रकार की कंप्यूटर सुरक्षा में सिस्टम तक पहुंच प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों या संगठनों को प्रामाणिकता की जांच करना आवश्यक होता है, ऑथेंटिकेशन। यदि आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ एक लाइक कर दें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन 44, विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी सेटिंग ऑफ द गूगल क्रोम ब्राउजर यूजेस कुकीज टू रिमेंबर प्रेफरेंस इवन इफ यू डोंट विजिट दोज पेजेस, गूगल क्रोम ब्राउज़र के निम्नलिखित गोपनीय और सुरक्षा सेटिंग में कौन सा सेटिंग उन पेजों पर ना जाने पर भी हमारी प्राथमिकताओं को याद रखने के लिए कुकीज़ का उपयोग करता है, यह जगह प्रीलोड पेजेस फॉर फास्टर ब्राउजिंग एंड सर्चिंग। एक्चुअली हिंदी का थोड़ा प्रॉब्लम है, आप जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुन के आप आंसर कर सकते हो। क्वेश्चन 45, ए डैश इज ए टाइप ऑफ मेलिशियस सॉफ्टवेयर और मालवेयर दैट स्प्रेड बिटवीन कंप्यूटर्स एंड कॉजेज डैमेज टू डाटा एंड सॉफ्टवेयर, एक डैश एक प्रकार का हानिकारक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के बीच फैलता है और डाटा और सॉफ्टवेयर का नुकसान पहुंचाता है, ये हो जाएगा वायरस। ना क्वेश्चन 46, डैश कैन इजीली बी स्प्रेड इन द कंप्यूटर कनेक्टेड टू इंटरनेट, सच अटैक्स में कॉज योर सिस्टम टू क्रैश और इंपॉर्टेंट डाटा में गेट डिलीटेड, आसानी से इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर में फैल सकता है, ऐसे हमलों से हमें सिस्टम क्रैश हो सकता है, ये हम आपका महत्वपूर्ण डाटा हट सकता है, इसको बोलते हैं वायरस। वायरस अगर आ जाएगा तो ऐसा होता है। Now question 47, which of the following folders has an unsolicited and unwanted junk email sent out in a bulk to an indiscriminate recipient list, निम्नलिखित में से कौन सा फोल्डर में अनचाहा और अवांछित जंक ईमेल भेजे जाते हैं जो बड़े पैमाने पर किसी भी रिसीवर सूची को भेजे जाते हैं, ये जगह स्पैम फोल्डर में भेजे जाते हैं। Now question 48, which of the following is an example of system software, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, ये जगह विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। Now question 49, which of the following refers to a symbol representing program, application or a shortcut to an item, file or program on a computer in Windows XP, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक कंप्यूटर में विंडोज़ एक्सपी में प्रोग्राम, एप्लीकेशन या किसी आइटम, फाइल या प्रोग्राम के शॉर्टकट को दर्शाता है, ये हो जाएगा आइकन। ना क्वेश्चन 50, विंजेप सॉफ्टवेयर इज एन एग्जांपल ऑफ डैश सॉफ्टवेयर, विंजेप सॉफ्टवेयर डैश सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, ये जगह शेयरवेयर। ना क्वेश्चन 51, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिसेंट वर्जन ऑफ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे हालिया संस्करण है, ये हो जाएगा विंडोज़ 11। ना क्वेश्चन नंबर 52, होम शॉपिंग एंड एडवर्टाइजिंग बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, होम शॉपिंग और विज्ञापन कंप्यूटर एप्लीकेशन निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आते हैं, ये जगह मार्केटिंग। ना क्वेश्चन 53, माइक्रोसॉफ्ट एज, ओपेरा एंड एप्पल सफरी आर एग्जांपल ऑफ ए डैश, माइक्रोसॉफ्ट एज, ओपेरा और एप्पल सफरी का उदाहरण है, जो वेब ब्राउज़र का उदाहरण है। ना क्वेश्चन 54, विंजैप एंड विरार आर व्हिच ऑफ टाइप ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, विंजैप और विनरार किस प्रकार की यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, ये हो जाएगा फाइल कंप्रेशन टूल। ना क्वेश्चन 55, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिसेंट वर्जन ऑफ द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम रिलीज इन द ईयर 2021, 2021 में जारी किया गया विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे नवीन संस्करण निम्नलिखित में से कौन सा है, ये हो जाएगा विंडोज 11। ना क्वेश्चन नंबर 56, विच द फॉलोइंग इज ए कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशन फॉर एक्सचेंज ऑफ मैसेज बिटवीन यूजर्स, निम्नलिखित में से कौन सा उपयोगकर्ताओं के बीच संदेश के आदान प्रदान के लिए उपयोग किए जाने वाले कंप्यूटर आधारित अनुप्रयोग है, ये हो जाएगा ईमेल। क्वेश्चन 57, इन हाउ मेनी डिफरेंट कॉम्बिनेशन डू द स्टैंडर्ड ASCII कोड्स कम, स्टैंडर्ड ASCII कोड कितने विभिन्न संयोजनों में आते हैं, ये हो जाएगा 128। ना क्वेश्चन 58,
Which of the following is a file extension for ASCII text file in the Windows ऑपरेटिंग सिस्टम? विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में ASCII टेक्स्ट फाइलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा फाइल एक्सटेंशन होता है? ये जगह .txt. Now question 59. Who among the following scientists introduced the concept of stored program computer? निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर की अवधारणा प्रस्तुत की? ये जगह जॉन वॉन न्यूमैन. Now question 60. Extended ASCII code uses bits to represent each character. ASCII एक्सटेंडेड ASCII कोड प्रत्येक कैरेक्टर को दर्शाने के लिए डैश बिट्स का उपयोग करता है, 8 बिट्स का उपयोग करता है. ना क्वेश्चन 61. A dash hides your IP address by letting the network redirect it through a specially configured remote server run by VPN host. एक IP पते को छुपाता है, इसके लिए नेटवर्क को VPN होस्ट द्वारा संचालित विशेष रूप से कॉन्फ़िगर किए गए रिमोट सर्वर के माध्यम से रिडायरेक्ट किया जाता है, जो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क. Now question 62. When an email is sent, it goes to the belonging to the company that issued the email address. जब कोई ईमेल भेजा जाता है तो वो ईमेल पता जारी करने वाली कंपनी में जाता है. उसका आंसर हो जाएगा मेल सर्वर में जाता है. Now question 63. Which of the following is an example of email address? निम्नलिखित में से कौन से ईमेल पते का उदाहरण है? सबसे बेस्ट उदाहरण यही है और सब गलत है. Now question 64. Which of the following operators can be used to search for the exact phrase in a Google search engine? गूगल सर्च इंजन में किसी सटीक वाक्यांश को खोजने के लिए निम्नलिखित में से किस ऑपरेटर का उपयोग किया जाता है? ये जगह क्यूटेशन का उपयोग किया जाता है, उदाहरण चिन्ह का. अगर आप मेरे चैनल में न्यू है तो प्लीज़ एक लाइक कर दें, शेयर भी करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें. ना क्वेश्चन नंबर 65. Which of the following is used to give a name to the IP address so that the user can locate a computer by name with reference to the internet? इंटरनेट के संदर्भ में किसी IP पते को नाम देने के लिए ताकि उपयोगकर्ताओं किसी कंप्यूटर के नाम के माध्यम से खोज सके. निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ये जगह DNS का डोमेन नेम सिस्टम होता है. क्वेश्चन 66. Which of the following types of file are not allowed to be sent as attachment by most of the email service provider? निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार की फाइलें अधिकांश ईमेल सेवाओं प्रदाताओं द्वारा अटैचमेंट के रूप में भेजने की अनुमति नहीं है? .exe से नहीं भेज सकते और तीनों से भेज सकते हैं, ये तीनों से. क्वेश्चन 67. Which of the following communication protocol is used to interconnect network device on internet? इंटरनेट पर नेटवर्क डिवाइस को आपस में जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है? ये जगह TCP या IP यूज़ किया जाता है. ना क्वेश्चन नंबर 68. विथ रेफरेंस टू द इंटरनेट व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ ARPANET? इंटरनेट के संदर्भ में ARPANET का फुल नाम क्या है? ये जगह एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी. Now question 69. Which of the following is a keyboard shortcut in Google Chrome to activate the first tab when multiple tabs are opened? जब गूगल क्रोम में कई टैब खोले गए हैं तो पहले टैब का सक्रिय करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट है? ये जो कंट्रोल+1. Now question number 70. Which of the following operators can be used when you want to search for a specific words and any synonyms for that word in the Google search engine? जब हम गूगल सर्च इंजन में किसी विशेष शब्द और उससे किसी भी समानार्थक शब्द को खोजना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटर उपयोग किया जाता है? ये जगह टिल्ड है. ना क्वेश्चन नंबर 71. जो फॉलोइंग नॉट ए वेब मेल प्रोवाइडर? निम्नलिखित में से कौन सा वेब मेल प्रदाता नहीं है? ये तीनों है, ये अपग्रेड नहीं है. ना क्वेश्चन नंबर 72. द इनबॉक्स इज अ डिफ़ॉल्ट लोकेशन फॉर ऑल डैश. इनबॉक्स सभी के लिए डिफ़ॉल्ट स्थान है इनकमिंग मेल. ना क्वेश्चन नंबर 73. विच द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस? निम्नलिखित में से कौन सा विच द फॉलोइंग इनपुट डिवाइस? निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? इस जगह कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है. क्वेश्चन नंबर 74. व्हाट इज इन आउटपुट डिवाइस दैट ट्रांसफॉर्म द सिग्नल फ्रॉम द कंप्यूटर साउंड कार्ड इनटू ऑडियो? कौन सा आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर के साउंड कार्ड से सिग्नल को ऑडियो में बदलता है, जो कि स्पीकर बदलता है? क्वेश्चन नंबर 75. स्पीड ऑफ डैश प्रिंटर इज मेजर्ड इन कैरेक्टर पर सेकेंड. प्रिंटर की गति को प्रति सेकंड में मापा जाता है. डैश प्रिंटर इज डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर. क्वेश्चन 76. Which of the following is a type of browser windows that open without any user request while browsing the internet? निम्नलिखित में से कौन सा ब्राउज़र विंडो का प्रकार है जो इंटरनेट ब्राउज करते समय बिना किसी उपयोगकर्ताओं अनुरोध के खुलता है? इस जगह पॉपअप खुल जाता है बीच में. क्वेश्चन 77. Which of the following is not an option in date and time setting in Windows 10 OS ऑपरेटिंग सिस्टम?
विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में डेट एंड टाइम सेटिंग में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं है? ये कंटिनेंट नहीं है और तीनों है, रीजन स्पीच लैंग्वेज है। ना क्वेश्चन 78, इन विंडोज 10 विच आर द फॉलोइंग ऑप्शन ऑफ डिस्प्ले इन सेटिंग इज टू बी सिलेक्टेड टू चेंज द स्क्रीन रिजोल्यूशन। विंडोज 10 में स्क्रीन रिजोल्यूशन बदलने के लिए सेटिंग में डिस्प्ले के निम्नलिखित विकल्पों में से किसे चुनना चाहिए? डिस्प्ले रिजोल्यूशन चुनना चाहिए। ना क्वेश्चन 79, विच द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इज यूज टू सेट द टाइम एंड टाइम जोन इन विंडोज 10। विंडोज 10 में समय और समय क्षेत्र सेट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा चरणों का क्रम उपयोग किया जाता है? पहले जगह स्टार्ट, फिर सेटिंग, फिर टाइम एंड लैंग्वेज, फिर डेट एंड टाइम। ना क्वेश्चन 80, which of the following options in the Windows 10 operating system places an app directly on the taskbar for quick access when you are on the desktop? विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी ऐप को डेस्कटॉप पर रहते हुए तत्पर पहुंच के लिए सीधा डेस्कटॉप रखता है, जो पिन टू टास्क बार। क्वेश्चन 81, फाइल एंड फोल्डर्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ डैश स्ट्रक्चर ऑन अ विंडोज सॉफ्टवेयर। विंडोज़ कंप्यूटर में फाइल और फोल्डर संरचना में व्यवस्थित किए जाते हैं, ट्री स्ट्रक्चर में। क्वेश्चन 82, कंप्यूटर इज अ डम मशीन एंड इट कैन नॉट डू एनी वर्क विदाउट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द यूजर। द स्टेटमेंट रिफर्स टू द फॉलोइंग कंप्यूटर कैरेक्टरिस्टिक्स। कंप्यूटर एक मूर्ख मशीन है और उपयोगकर्ताओं के निर्देशों के बिना कोई कार्य नहीं कर सकता। ये कथन कंप्यूटर के निम्नलिखित में से किस विशेषता पर को दर्शाता है? नो IQ, कोई बुद्धिमत्ता नहीं को दर्शाता है। ना क्वेश्चन 83, a dash is an image that fills screen whenever the computer is left idle for some time। एक डैश एक चित्र होता है जो कंप्यूटर को कुछ समय तक निष्क्रिय छोड़ जाने पर स्क्रीन दिखाई देता है, ये स्क्रीन सेवर। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे और वीडियो लेके आते रहें। नाउ क्वेश्चन 84, व्हाट शुड यू क्लिक टू चूज द डेट फॉर सॉर्टिंग इन जीमेल। जीमेल में सॉर्टिंग के लिए तारीख चुनने हेतु आपको किस पर क्लिक करना चाहिए? जगह द डेट विद इन फील्ड को क्लिक करना चाहिए। ना क्वेश्चन नंबर 85, विच द फॉलोइंग इज कीबोर्ड शॉर्टकट टू रीलोड द करंट पेज इन गूगल सर्च इंजन। गूगल सर्च इंजन में वर्तमान पेज को दोबारा लोड करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट है? ये जगह F5। ना क्वेश्चन 86, विच द फॉलोइंग इज एन एड्रेस ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब दैट इज यूज टू एक्सेस स्पेसिफिक वेब रिसोर्सेज एंड इज द स्पेसिफिक पाथ टू रिसोर्स। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ल्ड वाइड वेब पर एक ऐसा पता है जिसके उपयोग किसी वेबसाइट वेब संसाधन तक पहुंचने के लिए किया जाता है और जो उस संसाधन का विशिष्ट पथ होता है, ये जो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ना क्वेश्चन 87, विच लेयर ऑफ द इंटरनेट आर्किटेक्चर मॉडल रेस्पॉन्स फॉर राउटिंग पैकेट्स ऑन नेटवर्क। इंटरनेट आर्किटेक्चर मॉडल की कौन से लेयर नेटवर्क के बीच पैकेट्स को रूट बनाने के लिए जिम्मेदार होता है? ये जो नेटवर्क लेयर। ना क्वेश्चन नंबर 88, व्हाट डज CC स्टैंड फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ईमेल। ईमेल के संदर्भ में CC का क्या अर्थ होता है? CC का अर्थ होता है कार्बन कॉपी, जो ऑप्शन ए में है। ना क्वेश्चन नंबर 89, द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ नेटवर्क। निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क का प्रकार नहीं है? ये ROR नहीं है और ये तीनों है। ना क्वेश्चन 90, एनी मैसेज यू आर राइटिंग एंटिल यू सेंड इट टू ए ट्रैश इज कॉल्ड। आप जो भी संदेश लिख रहे होते हैं तब तक आप उसे भेज सकते हैं, जब तक उसे ट्रैश हटा नहीं देते हो, उसे क्या कहते हैं? उसे ड्राफ्ट मेल कहते हैं। क्वेश्चन 91, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ईमेल मैसेज। निम्नलिखित में से कौन सी ईमेल संदेश का घटक नहीं है? आंसर नहीं है, ये सब तीनों है, आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन 92, विच फॉलोइंग इज सिंबल दैट मस्ट बी यूज इन ईमेल एड्रेस। ईमेल पते में निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह अनिवार्य रूप से उपयोग किया जाता है? @ यूज़ किया जाता है। ना क्वेश्चन 93, एन IP4 एड्रेस इज ऑफ डैश बिट्स। एक IP4 पता डैश बिट्स का होता है, 32 बिट्स का होता है। ना क्वेश्चन 94, विच द फॉलोइंग इज शॉर्टकट की टू अनडू द लास्ट एक्शन इन मेनी वर्ड प्रोसेसर। निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट कुंजी कई वर्ड प्रोसेसर में किए गए अंतिम कार्य को वापस करने के लिए उपयोग किया जाता है? जो Ctrl+Z। ना क्वेश्चन 95, द डिफ़ॉल्ट विड्थ ऑफ ए कॉलम इन MS Excel इज। MS Excel में किसी कॉलम की डिफ़ॉल्ट चौड़ाई क्या होती है? जो 8 कैरेक्टर, 8 अक्षर। ना क्वेश्चन 96, which keyboard shortcut key is used to choose a new font for the selected text in MS Word 365। MS Word 365 में चयनित टेक्स्ट के लिए नया फॉन्ट चुनने के लिए कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी के उपयोग की जाती है? जो Ctrl+Shift+F।
Now 97. MS Word 2010 support the font size range that lies between dash and dash. 1 से 1638 तक लाई करता है. Now question 98. Where are bullets and numbering available in MS Word 2007? MS Word 2007 में बुलेट और नंबरिंग कहाँ उपलब्ध होते हैं? जो पैराग्राफ समूह पैराग्राफ ग्रुप में उपलब्ध होते हैं. Now question 99. By default, how is text horizontally aligned inside a cell in Excel? डिफ़ॉल्ट रूप से एक्सेल में किस सेल के अंदर टेक्स्ट क्षैतिज रूप से कैसे संरचित होता है? यूजर लेफ्ट अलाइन बाएं संरचित होता है. ना क्वेश्चन 100 जो लास्ट क्वेश्चन है. Which the following symbol is used to enter a formula or function in a cell of an MS Excel worksheet? MS Excel वर्कशीट के किसी सेल में फॉर्मूला या फंक्शन दर्ज करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक उपयोग किया जाता है? जो कि इक्वल टू का यूज़ किया जाता है. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहूँ. दैट्स ऑल आज के लिए. थैंक यू.